नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि एक सीएसएस में लोडिंग एनिमेशन कैसे बनाएं जिसमें अपन जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, केवल सीएसएस यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कोड पेन ओपन कर लिया है। मैं जावास्क्रिप्ट वाला विंडो छुपा देता हूँ। पहले एचटीएमएल लिखते हैं अपन, तो बेसिक एचटीएमएल लिखते हैं अपन। सबसे पहले एक बॉक्स चाहिए होगा अपन को। ठीक है, इसके अंदर अपना लोडर होगा। तो मैं बॉक्स को देता हूँ, मान के चलते मैं बॉक्स को प्लस देता हूँ लोडिंग। ठीक है, इसके अंदर अपना लोडर होगा, तो इसको एलोवेट किया लोडर। ठीक है, और इनको सेंटर में लाने के लिए काम करते हैं, इसको एक सेंटर वाले डिव में डाल लेते हैं, सेव कर लेते हैं CENTOR। ठीक है, तो अपनी एक सेंटर आउटर डिव है, ये इसको अपन फुल विड्थ देंगे और ये इसके सेंटर में आ जाए ताकि ये बॉर्डर बनाएगी और ये लोडिंग करेगी। ठीक है, तो अब अपन CSS पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोडिंग वाले को एक हाइट और विड्थ देते हैं। लोडिंग विड्थ देते हैं इसको 400 पिक्सल, हाइट दे देते हैं इसको 30 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर देते हैं तो भी पता चलेगा। सेव करते हैं। तो अपने पास एक परफेक्ट आ गया। ठीक है, इसको सेंटर में लाते हैं, सेंटर की वजह से सेंटर यूज करके। तो मैं सेंटर वाली क्लास को बोलता हूँ कि डिस्प्ले तो हो इसका फ्लैक्स। सेव करते हैं एक बार। ठीक है, अलाइनमेंट हो इसका लाइन कंटेंट हो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हो सेंटर। सेव करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने सेट करी है, सेट नहीं आया तो पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं कि जितनी इसकी विड्थ होगी उस हिसाब से तो सेंटर में लाएगा। तो विड्थ 100 करी, अब भी सेंटर में नहीं आया। ठीक है, आई गेस मैंने कुछ मिस किया। लाइन कंटेंट नहीं होता, लाइन आइटम्स होता है। लाइन आइटम सेंटर, डिस्प्ले फ्लैक्स, CENTOR स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर में आ जा, सेंटर में आएगा। ठीक है, अब वर्टिकली सेंटर में नहीं आ रहा, ये विड्थ 100 की जरूरत नहीं मेरी पड़ेगी आई गेस। अब वर्टिकली सेंटर में तब आएगा कि जो विड्थ होती है ना, ये तो डिव एलिमेंट पूरी उठाते हैं अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 100% उठाते हैं। पर अगर हाइट नहीं उठाते तो हाइट के लिए मुझे देना पड़ेगा कि हाइट हो इसकी 100 VH मतलब जो इसकी व्यूइंग हाइट है उतनी हाइट उसकी 100% हाइट उठा ले। पर ये परसेंटेज में काम नहीं करता, ये व्यूइंग हाइट जो होगी एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अपन इसको हाइट दे दी। अब इस लोडिंग वाली क्लास को एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल की हो, सॉलिड हो, ब्लैक हो। सेव करते अपनी बॉर्डर आ गई। ठीक है, अब जो लोडर होगा ना, ये सारा खेल करेगा। लोडिंग को अपन ने बैकग्राउंड कलर दे दिया, नहीं, लोडिंग को बैकग्राउंड कलर नहीं देना अपन को, लोडर को बैकग्राउंड कलर देना है। लोडर बैकग्राउंड रेड विड्थ 100%। सेव हो जा, किसी फॉर्मेटिंग में अटक गया, सेव। ठीक है, LOADER बैकग्राउंड रेड, और हाइट, इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट भी इसकी 100%। अब ये जो 100% है इसलिए ले लेगा क्योंकि जो पेरेंट है उसके पास जितनी भी हाइट होगी उसकी 100% हाइट इसको चाहिए और उसकी 100% भी थ्रेड को चाहिए। तो ये हो गया पर। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट से राइट तक जो एनिमेट होगा वो जावास्क्रिप्ट से हो सकता है या CSS से हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट से एनिमेट करने में वो अपन बाद में सीखेंगे, पर अभी अपन CSS से यूज करेंगे। तो CSS से एनिमेट करने के लिए अपन को चाहिए की फ्रेम्स। की फ्रेम्स एक CSS का एक तरीके से मान के चलो एक फंक्शन है या एक इंटरवल है जो जिससे एनिमेशन डिफाइन करते हैं। ये क्या करता है, इसमें अपन सेट कर देते हैं कि भाई 0% पे हो तो ये हो, 10% पे हो तो ये हो, 20% पे हो तो ये हो। तो इस तरह से अपन मल्टीपल परसेंटेज ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, और वो एक इफ एल्स की तरह होता है। एक एनिमेशन है 3 सेकंड का, तो उसको वो 4 हिस्सों में बांटेगा। सपोज दैट मैं की फ्रेम बनाता हूँ, की
फ्रेम्स, इसको नाम दे देते हैं लोडिंग एनिमेशन, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ जैसे 0% पे क्या हो और 100% पे क्या हो, मैं इसमें सेट कर दूंगा, ठीक है। तब जब ये एनिमेशन चलेगा तो 0% की जो जिस भी क्लास में मैं इसे ऐड करूँगा उस एलिमेंट पे ये उस प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। तो जैसे लोडर को मैं लोडर में यूज करूँगा तो मैं इसको एनिमेट कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ को 10% रखूँ तो ये लोडिंग कितनी होगी, लोडिंग 10% होगी। तो अगर मैं इस विड्थ के साथ खेलूँ तो मुझे एनिमेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0% से तो बोलता हूँ कि इसकी विड्थ 0 रखो, जब ये एनिमेशन पूरा हो तो इसकी विड्थ 100% रखो, डन, ठीक है। अब बात आती है ये मैंने एनिमेशन सेट कर दिया। अब इस एनिमेशन को इस लोडर में लोड करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक प्री डिफाइन कीवर्ड है एनिमेशन। अब एनिमेशन कौन सा यूज करना है, लोडिंग एनिमेशन, तो मैं इसमें बोलूँगा कि लोडिंग एनिमेशन यूज करो, सेव कर दूंगा, ठीक है। एक चीज़ हो रहा है कि लोडिंग एनिमेशन चलेगा पर कितनी देर में चलेगा, कि आपको मैंने बताया था कि 0 से 100% तक जाएगा, पर कितनी देर में जाएगा, तो उसको सेट करेंगे अपन, एक सेक, इसको सेट करते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ, एस स्टैंड पर सेकंड और मिली सेकंड करना तो एम एस, फिर 5 सेकंड तक कोई एनिमेशन आने लगा और ये डन। अगर मुझे इसको 10 सेकंड में लोड करना है तो मैं इसको 10 कर दूंगा और ये 10 सेकंड में और स्लोली लगेगा, स्टार्ट हुआ, धीरे 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 चलने लगेगा। तो क्या होगा कि जैसे 5 सेकंड सेट करेंगे तो जो सी एस एस का जो रेंडर है ब्राउज़र का, वही कैलकुलेशन बिठाएगा कि 0% और 100% कितनी देर में होंगे। तो 0% से 100% होने में जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको वो इंटरवल पे चेंज करेगा अपने आप। तो 0 से 100% मैंने इसको बोला कि जब 0% पे हो तो 0% रखो विड्थ, और 100% पे हो तो विड्थ को 100%। तो 0 से 100%, जब ये एनिमेशन 0 से 100 की तरफ जाएगा उसके साथ साथ इसकी विड्थ भी 0 से 100 की तरफ जाएगी और अपन को ये एनिमेशन देखने को मिलेगा। अपन ऐसे भी खेल सकते हैं इसके साथ, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर 0 पे रेड रखूँ और इसका बैकग्राउंड कलर इस पे येलो रखूँ तो पूरा वो ह्यू वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा अपन को। जब अभी चेंज होने दो, ये पूरा ऑरेंज में भी गया फिर येलो में गया, तो ये सारा सब कुछ और कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। तो इस तरह से अपन एक लोडर बना सकते हैं सिंपली। इसको एनिमेशन ड्यूरेशन को अपन चेंज करते रहेंगे। अब मल्टीपल क्लास बना लो कि भाई 5 सेकंड का लोडर है, 10 सेकंड का लोडर है, तो बस ये वाली क्लास से रिप्लेस करना है। इस वजह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कि लोडर 5 और ये लोडर 10, इसका 10 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट, कंट्रोल Z करते हैं, कुछ पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, नीचे के पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। फॉर्मेटिंग हो रही है, पहले तो ये इसको फिक्स करते हैं, ये रैप नहीं होनी चाहिए, तो फ्लैक्स रैप तो काम करेगा ही। इसको मार्जिन देते हैं पहले तो, लोडिंग को मार्जिन 30 पिक्सल का मार्जिन लेते हैं तो थोड़ा अलग अलग दिखेंगे ये, ठीक है। अब एक पे लोडर 5 वाली क्लास लगाते हैं, एक पे लोडर 10 वाली क्लास लगाते हैं। तो मैं लोडर 5 वाली क्लास को इस पे लगाता हूँ और लोडर 10 वाली क्लास को इस पे लगाता हूँ, सेव करते हैं। आई गेस कुछ इश्यू है इंटरनेट में, धीरे चल रहा है, लेट्स वेट होने दो। फॉर्मेट, yeah, somehow it fixed, I need to restart the browser, I don't know what happened. So यहाँ पर लोडर 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे लोडर 10 ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 5 वाला है 5 सेकेंड में मैंने इसमें डिफाइन कर रखा है ना कि ये 5 सेकेंड तक चलेगा, फिर 10 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और सेव करता हूँ, पेन रिफ्रेश होगा, फिर ये 5 सेकेंड में हो गया और ये 10 सेकेंड में होगा। तो इस तरह से अपन मल्टीपल क्लासें बना के भी CSS से पूरा अचीव कर सकते हैं, पूरी मेथडोलॉजी एक लोडर की। तो बाय गाइस।